नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जो पेनी स्टॉक होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। क्योंकि कई कंपनियों में क्या होता है कि हमेशा ऑपरेटर घुसे रहते हैं और शेयर को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उनका ये काम होता है। और जब वो देखते हैं कि अच्छे खासे इसके अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके हैं, फिर वो निकल जाते हैं। और कई बार तो ऐसी झूठी खबरें ला ला कर ये शेयर के ऊपर भगा जाता है। आप देखिए कि जिस कंपनी का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके साथ टेस्ला जैसी कंपनी का जो एलन मस्क, टेस्ला टेस्ला जैसी कंपनी का नाम भी जोड़ दिया लोगों ने। हालांकि वो बाद में सब झूठा निकला। हाल में आपको पूरी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं सब पूरी कहानी। आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लेना है नहीं लेना इस शेयर में, कि वो क्या था, टेस्ला वाला मामला क्या था और किस तरह से पकड़ा गया। ये सब चीज़ सामने आ जाएगी आपको कि ऑपरेटर कैसे गेम खेलते हैं। तो किसी ज़माने में इसकी जो शेयर की प्राइस होती थी 70-80 पैसे, 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपये से भी कम, 70-80 पैसे कीमत होती थी। और यहाँ देखिए कि ऑपरेटर ने इसको झूठी खबरों के सहारे शेयर को कहाँ तक भगा दिया, 35 रुपये तक। करीब करीब कह सकते हैं कि 4-5 हज़ार% तक। इतना मुनाफा आपने किसी कंपनी में देखा नहीं होगा जितना इन्होंने ऑपरेटरों ने कमाया है। और ये जो कंपनी है, जो ऊर्जा ग्लोबल, जिसका मैं शेयर की बात कर रहा हूँ, ये इसमें लगता है, मुझे तो ये लगता है कि ये ऑपरेटर की कंपनी हो गई है। ऑपरेटर हमेशा घुस रहते हैं इसमें। और वजह एक ही वजह है कि यहाँ पर क्या है कि जो रिटेलर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। करीब करीब 77%, 78% होल्डिंग रिटेलर की है और मालिक के पास केवल 22% है। बाकी होल्डिंग थोड़ी सी, आधा परसेंट भी नहीं है, वो एफ के पास है। DIS की होल्डिंग नहीं है इसके अंदर, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है इसके अंदर। मतलब जो म्यूचुअल फंड वगैरह जो है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी, उनको कोई होल्डिंग नहीं इसके अंदर। केवल बस मालिक और पब्लिक। और इसमें जो खेल करते हैं वो ऑपरेटर होते हैं, उनके पास होती है किसी होल्डिंग। तो पब्लिक की है ना, 77% इसमें, उसमें ऑपरेटर भी छुपे रहते हैं इसके अंदर ही। तो थोड़ा सा मैं डेटा बता देता हूँ इस कंपनी का, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, पूरी कहानी जानेंगे कि क्या हुआ इसके साथ में। तो इस कंपनी की जो स्थापना की थी 1992 में, विजय गोयल और इनकी मतलब टीम, पूरी टीम इन्होंने स्थापना की थी। और शुरू शुरू में इसका जो एक कैपिटल, उससे जुड़ी मार्केट की कंपनी थी, ये कमिटमेंट कैपिटल मार्केटिंग, इस तरह से एक कंपनी इन्होंने बनाई थी पहले। लेकिन फिर बाद में इसका कंपनी का इन्होंने नाम बदल के रख दिया था ऊर्जा ग्लोबल। आज ये कंपनी देश के कई क्षेत्रों में काम करती है। इसके पास दो हाइड्रो पावर का इन्होंने ले रखा है और थर्मल पावर का में है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ऐसी जगहों पर इन्होंने सोलर प्लांट लगाए हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और सोलर पावर तीनों से जुड़ी कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है। तो पावर सेक्टर में जो सरकार की घोषणा है जिस तरह से हुई, उस तरह से उसके कारण इस कंपनी के अंदर तेज़ी भी आती गई है। तो कुछ मैनिपुलेट भी किया गया इस शेयर को, मालिक द्वारा नहीं, ऑपरेटर द्वारा। और काफ़ी समय तक ये जो कंपनी है ना, जो शेयर है, ये सर्विस लॉन्च में रहा है, मतलब निगरानी में, सेबी की निगरानी में। तो इसकी जो शेयर की अभी जो प्राइस चल रही है केवल 10 रुपये के आसपास है ये। लेकिन इसका अगर हाई देखे जाए पूरे, अगर आप बनी तब तक का हाई देखेंगे तो करीब 35 रुपये का रहा है। और लो रहा है 70-80 पैसे। मैंने बताया 70-80 पैसे से लेकर 35 रुपये तक लेंगे थे इसको। ये कंपनी जो काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं उनकी बैटरी बनाती है। जो ड्राई बैटरी जो होती है, उसकी बैटरी, और जो वाटर वाली, लिक्विड वाली, वो बैटरी बनाती है। इसके अलावा जो बैटरी चार्जर जो होते हैं वो बनाती है। इसके अलावा इन्वर्टर में काम में आने वाले चार्जिंग सिस्टम वो बनाती है। कई तरह के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाती है जो घर में काम आते हैं, उस तरह से वो चीज़ बनाती है। खास जो सोलर लाइट होती है वो बनाती है। जो आपकी LED लाइट होती है, जो बड़े बड़े हेलोजन वगैरह है, तो LED लाइट बनाती है जो घर में काम आती है। सोलर पैनल लगाने का काम करती है ये घरों में, जिसको ज़रूरत हो वहाँ पर। यानी कि सोलर पैनल का काम है इनका, थर्मल पावर का भी है, हाइड्रो पावर का भी है, सारे तरह के ऊर्जा क्षेत्र सब तरह का काम है। कुछ कुछ काम इन्होंने विंड पावर में भी है। कंपनी जरूर स्मॉल कैप कंपनी, कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इंदौर से स्टार्ट हुई थी, दिल्ली और आज पूरे देश में इसका कारोबार कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, कहने का मतलब ये है। तो कंपनी की जो अभी जो मार्केट कैप है, करीब 530 करोड़ का मार्केट कैप है। और पहले जो अगर देखा जाए तो जो 2017-18 में जो इनका मार्केट कैप था, केवल 25-30 करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था।
फिर इन्होंने क्या किया कि 95 में एक 95 96 में राइट्स इशू लेकर आए, तभी कंपनी कर्जे में दब गई थी। मतलब कर्जा काफ़ी हो गया था इनके ऊपर। फिर ये राइट्स इशू लेकर आए और राइट्स इशू से इन्होंने क्या किया कि अपना कुछ कर्जा भी उतारा और बिजनेस को बढ़ाया। नए नए क्षेत्र में काम करा कि शुरू में उस तरह काम करती थी कि जो हाइड्रो पावर, थर्मल पावर इस तरह काम करती थी। बाद में जब सरकार ने ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकार ने फोकस किया है, और ऐसी कंपनियों को सरकार प्रमोट कर रही है कि भाई जो कंपनी भी क्षेत्र में काम करती है, जो ग्रीन एनर्जी ग्रुप में या रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप में, ऐसी कंपनी की सरकार सुविधा देती है, उनके लिए योजनाएं बनाई सरकार ने। उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिला और तब से ये इसका जो शेयर है ना, तब से ये शेयर चढ़ रहा है, वरना काफ़ी समय तक ये शेयर तो मार्केट से ही गायब था। पता ही नहीं था कि ऊर्जा ग्लोबल कहाँ है। निवेशक जिन्होंने इसके आईपीओ में पैसा लगाया होगा तो वो भी तब भी फंसे होंगे और बाद में फंसे रहे इसके अंदर, क्योंकि हर लेवल पर क्या कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर गेम इसमें चलते रहे, शुरू से आखिर तक चलते रहे। तो जिस बात की मैं एक बात का मैंने कहा, ये घटना है जो तो टेस्ला का नाम जुड़ा था इसके साथ में, वो एक ऑपरेटर गेम था जिसको पकड़ लिया। बात मतलब क्या हुआ था कि इन्होंने एक घोषणा करी थी, ये 2017-18 की बात है या इसके आसपास की बात होगी, कि अचानक एक खबर आती है कि ऊर्जा ग्लोबल को टेस्ला से बड़ा ऑर्डर मिला है। अब उसी दिन ये शेयर 20% ऊपर चढ़ा था, 20% तक, और लगातार चढ़ता जाता पूरे हफ्ते भर तक चढ़ता जाता है कि मतलब कि यार टेस्ला जैसा अगर जो एलन मस्क अगर इस कंपनी को अपना ऑर्डर दे रहा है तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी होगी है। अब ये बात क्या कि लोगों को, इन्वेस्टर को पता नहीं होती, रिटेलर रिटेलर जम के कैसे थे ना, ट्रक भर भर के माल उठाने लगे रिटेलर, और सारा जो यहाँ पर ऑपरेटर ने माया जिन्होंने सब जिसके पास में पड़े थे शेयर सब ने खाली कर दिए। और ये जो शेयर उसी समय मतलब 4-5 दिन तक इसी तरह चलता रहा। बाद में खबर ये आएगी जो कहते हैं कि विजय केडिया जी, उन्होंने इसका भंडाफोड़ किया। उन्होंने जब जांच की, उन्होंने देखा यार ये टेस्ला जैसा जो एलन मस्क की जो टेस्ला, वो ऊर्जा ग्लोबल का आदेश वो दे रहे ऑर्डर। तो उसके बाद पता चला था कि ये टेस्ला वो नहीं था, मतलब एलन मस्क वाली टेस्ला नहीं थी, ये कोई दिल्ली की कोई कंपनी थी छोटी सी टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक के कुछ सामान बनाती थी। उसकी तरफ से ऑर्डर मिला था इनको, जो दिल्ली की कंपनी, जो एक नाम मात्र कंपनी, उसकी तरफ से ऑर्डर मिला था, उसका नाम भी टेस्ला था। तो ये नाम के चक्कर में क्या हुआ कि लोग टूट पड़े इस शेयर को खरीदने के लिए कि यार टेस्ला ने पैसा लगाया, टेस्ला ने पैसा लगाया। तो ऐसे करते हैं ये जो पेनी स्टॉक होते हैं ना, पेनी स्टॉक में जहाँ पर ऑपरेटर घुसे होते हैं वो इस तरह की खबरें उड़ाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कई मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्री उनका नाम जोड़ देंगे और खबर उड़ा देंगे, बाद में वो खबर की मतलब सच्चाई नहीं होती है, झूठ होता है वो एक तरह से, तो उस झूठ को ही तो लोग सच मान लेते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि क्या है। इसलिए अभी तो खैर अभी तो इसमें कोई ऐसी खबर नहीं है, झूठी खबर। बीच में काफ़ी खबरें उड़ती थी कि फलाने के साथ टाइप किया, फलाने से ऑर्डर मिला, फलाने से, लेकिन अब वो सब इस कंपनी के जो मालिक भी थोड़े सतर्क हो गए कह सकते हैं कि वो अब इसी खबरों से तुरंत किनारा कर लेते हैं। जो जब भी ऐसी कोई खबरें आती है ना तो वो पहले खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। तब मतलब मालिक की तरफ से बिल्कुल फेयर है, शेयर अपनी अपनी गति से शेयर बढ़ रहा है। अभी ये कोई सर्किट में नहीं है। कहते हैं ना जो अगर जो पेनी स्टॉक सर्किट में, कई बार सर्किट में शेयर बहुत ऊपर जाते हैं, सर्किट ले लेकर फिर बाद में वहीं से सर्किट ले लेकर नीचे गिरते हैं। तो अभी क्या कि जो अभी जो शेयर जो ट्रेड कर रहा है अभी बिना सर्किट के कर रहा है, मतलब ये कि सर अभी ये यहीं से 5-10% ऊपर, 5-10% नीचे, 5-10% ऊपर नीचे ऐसा चलता रहेगा। और हो सकता है कि आने वाले साल 1.5 साल में आपको 20 रुपये के आसपास टच करता नजर आई है। चांसेस है, बिजनेस बढ़ रहा है इनका। तो कई तरह की जो पावर सेक्टर के हर तरह के काम करती है, जितने भी तरह के पावर जनरेशन के जो काम होते हैं हर तरह काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरी वगैरह बनाने के इनको जो काम है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से इनको, इस कंपनी को सपोर्ट ज़बरदस्त मिलने वाला है। हालांकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने आए नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जैसी संख्या बढ़ेगी, ये कंपनी का इनकी तैयारी भी, इनके काम शुरू कर चुके हैं। तो चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए खास जो बैटरी और उसके जो चार्जिंग सिस्टम वगैरह जो होते हैं वो सारे कंपनी बनाती, खुद ही बनाती है। तो इस तरह से इस कंपनी का भविष्य तो अच्छा है, लेकिन पेनी स्टॉक है तो थोड़ा सा जब भी आप इन्वेस्ट करो ना तो थोड़ा थोड़ा करो, मतलब 5-5 10-10 शेयर लेके देखो, अच्छा लगे तो फिर थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा लो। मेरी तरफ से कोई राय नहीं है, कोई फोर्स नहीं कि आप इन्वेस्ट करो। बस अगर ये थोड़ी समझदारी से करो, कभी कोई जब भी कोई ऐसी खबर आए ना, एक बार जरूर ध्यान रखना कि जब भी कोई खबर आती है कि फलानी कंपनी ने इसको ऑर्डर दिया फलानी, तो उसकी एक सच्चाई पता जरूर कर ले। और सच्चाई पता करने का तरीका ये है कि इनकी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से पता कर सकते हैं कोई इस तरह से खबर है क्या। मैं मतलब जो जानकारी आपके लिए लाता हूँ कि इसलिए लाता हूँ कि भाई
हर तरह से खंगालता हूँ कि भाई कोई कोई कंपनी के पास कोई बड़ा ऑर्डर आया हुआ, कंपनी के पास बड़ा डेप्ट हो। हाँ, इस कंपनी के ऊपर अभी कर्ज नहीं है, मतलब ना, थोड़ा बहुत नाम मात्र वो कंपनी मैनेज कर लेती है, कर्जे से लगभग बाहर है। तो कंपनी पर कर्जा होगा तो ये चीज़ का कि एक बार देखना पड़ती है कि हाँ, कंपनी में क्या चल रहा है, क्यों इस तरह से शेयर भाग रहा है, क्यों इस तरह शेयर गिर रहा है। बहुत टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगता है एक एक स्टडी करने में, पूरा खंगालने में बहुत ज़्यादा। उसके बाद में पूरी सच्चाई के साथ सामने आता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे इस वीडियो को पूरा देखो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी लिए। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।